हेलो नमस्कार साथियों। विमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन वंदन। ठीक है, चलो। तो हम पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। और इकोनॉमिक्स में हमारे जो अ, वर्ग 3 के सिलेबस की 20 यूनिट से फर्स्ट टॉपिक जो था, टॉपिक का या सिलेबस का हम देखें, अर्थशास्त्र के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक वो क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। फर्स्ट टॉपिक हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम बात कर रहे हैं जो अगला टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक क्या है, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है उपयोगिता। ये क्या है, उसमें उपयोगिता लिखा है। अब उपयोगिता में अगर हम बात करें तो उपयोगिता का क्या हुआ है, क्या पूछा है उसमें, डिटेल में देखें तो अर्थ एवं प्रकार पूछा गया है। उपयोगिता का अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, उपयोगिता का अर्थ एवं प्रकार यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है सिलेबस में। ठीक है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने देखा हो तो सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है और औसत उपयोगिता और उनका संबंध। ठीक है, तो ये सिलेबस आप देख चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, रन करना है। तो ये टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो टॉपिक तो दिया ही है, जो चीज़ दी है उसको तो जानना सबसे ज़रूरी है। हमें जानना है कि उपयोगिता होती क्या है। ठीक है, उपयोगिता होती क्या है वो हम देखते हैं। तो उपयोगिता क्या होती है, आपको पता है। उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो किसी वस्तु की या व्यक्ति की आवश्यकता और इच्छा को पूरा करती है। ठीक है, उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता अर्थ क्या है, उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ उपयोगिता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता। देखिए ये जो टॉपिक है आपको कहीं किसी बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता, किसी व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छा को पूरा करती है। आवश्यकता या इच्छा को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपने, जैसे हम कल कार का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, आपने कोई कार परचेस की है, तो उस कार की उपयोगिता आपके लिए कितनी है, क्या उपयोगिता है। जो वस्तु की जगह हम कार रखें, जो भी वस्तु है उसको, कार की जो क्षमता है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है, कार की उपयोगिता हमारे लिए कितनी है, कार का उपयोग या कार का जो प्रयोग हम करना है, हमें आवश्यकता है, उस कार की आवश्यकता हमें कितनी है। तो जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी ही उसकी क्या कहलाएगी, उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए समोसे की नीड है और समोसे की आपको भूख ही नहीं है, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो समोसे की कोई उपयोगिता नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो समोसे की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोगिता को क्या किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उपयोगिता के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। कौन कौन सी, तो एक तो है कुल उपयोगिता। एक है यहाँ पे कुल उपयोगिता। सेकंड है हमारी सीमांत उपयोगिता।
ठीक है। और थर्ड है औसत उपयोगिता। ठीक है। तो ये चीज़ हम देखें यहाँ पे, उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छा को पूरा करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कोई समोसे लिए हैं और अगर आपको भूख नहीं है तो उनकी आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे क्या है, उसके टाइप दिए गए हैं उपयोगिता के। ठीक। तो जैसे कि आप देखें, कुल उपयोगिता क्या कहलाती है? किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है। तो कोई वस्तु है, उसकी सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि क्या कहलाती है? उसकी कुल उपयोगिता कहलाती है। और सीमांत उपयोगिता देखें तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोक्ता से कुल उपयोगिता में होने वाली परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है, यानी कि सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और यहाँ पे देखा जाए औसत उपयोगिता क्या कहलाता है? प्रति इकाई समीक्षा को औसत उपयोगिता कहा जाता है, जिससे कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों से जो संख्या होती है उससे विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसको और डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है। तो ये आपको उपयोगिता की डेफिनेशंस और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है। टाइप समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसको बहुत विस्तार से। यहाँ पे अपन बात करें उपयोगिता का अर्थ, फिर से देखें। अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। ठीक है। वही बात है कि अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें तो उपयोगिता शब्द का अभिप्राय क्या है? उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि। ठीक है। यानी कि जो पदार्थ हमें उपयोग कर रहे हैं, उसके प्रयोग करने से हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है, वो हमारे लिए क्या है? उपयोगिता है। ठीक। जैसे कि आपने देखा कि, चलिए समोसे का यूज़ छोड़ देते हैं, आपने लिया एक छाता, अम्ब्रेला। ठीक है। अम्ब्रेला लिया है। अब अगर मान लीजिए कि सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, अब आप हमें बताइए कि सर्दियों के टाइम पे अम्ब्रेला या रेनकोट की ज़रूरत है या स्वेटर की ज़रूरत है? तो ये चीज़ आपकी डिपेंड करेगी उपयोगिता के लिए। ठीक है। सर्दियों में किस चीज़ की ज़रूरत आपके लिए है? रेनकोट की ज़रूरत है, या यहाँ पे देखें स्वेटर की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, सर्दियों में हमें किस चीज़ की उपयोगिता है? सर्दियों में हमें स्वेटर की उपयोगिता है, ना कि रेनकोट की। ठीक। तो यहाँ पे हमें संतुष्टि किस चीज़ से मिल रही है? स्वेटर से मिल रही है। सर्दियों में हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी? स्वेटर से मिलेगी। तो इसके लिए अर्थशास्त्र में देखा जाए तो स्वेटर की क्या है? सर्दियों में उपयोगिता है। स्वेटर की सर्दियों में क्या हो गई? उपयोगिता हो गई। और उसी से ही हमें क्या मिलेगी? जैसे ही हमें स्वेटर मिल जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगी? संतुष्टि मिल जाएगी। रेनकोट मिलेगा, बहुत सर्दी लग रही है, रेनकोट दे दिया तो आप संतुष्ट होंगे? नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय क्या है? किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि है। तो किसी पदार्थ, यानी कि हम यहाँ पे देखें स्वेटर से हमें जो संतुष्टि मिलेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी यहाँ पे उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है। उससे हमें संतुष्टि मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य किसी वस्तु की वह शक्ति, उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। ठीक है। यानी आवश्यकता को जो पूरा करे वो क्या है? उपयोगिता है। किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? हमारी उपयोगिता कहलाती है। अर्थात जब किसी वस्तु में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति होती है तो उसमें उपयोगिता होती है। ये सारी चीज़ें वही के वही पॉइंट हैं। यानी एक चीज़ अगर आप, एक पॉइंट समझ में आ गया कि उपयोगिता का मतलब क्या है। उपयोगिता शब्द से अभिप्राय यहाँ पे ये है कि किसी पदार्थ से या किसी पदार्थ के उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। अर्थात एग्जाम्पल हम देखें कि सर्दियों में आपको स्वेटर की ज़रूरत है कि रेनकोट की? तो स्वेटर की ज़रूरत है, स्वेटर से आपको संतुष्टि मिलेगी, ना कि रेनकोट से। तो यहाँ पे सर्दियों में स्वेटर की क्या हो जाएगी? उपयोगिता हो जाएगी। सामान्य शब्दों में आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखें उपयोगिता की विशेषताएं। तो उपयोगिता क्या है? एक सापेक्षिक शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। उपयोगिता क्या है? एक सापेक्षिक शब्द है और ये क्या है? आदृश्य है। यानी आपको किसी चीज़ की उपयोगिता है तो दिखेगी नहीं कि उपयोगिता कैसी उपयोगिता है, लेकिन आपको क्या होगा? महसूस होगी। ये केवल क्या होगी? महसूस होगी।
ठीक है, महसूस होगी आपको, दिखेगी नहीं। उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं है। उपयोगिता का यहाँ कोई भौतिक रूप तो है नहीं, मतलब भौतिक रूप यानी कि देखा जाए तो मूर्त। मूर्त मूर्त भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये टचेबल। टचेबल यानी कि हम उसको उपयोगिता को टच नहीं कर सकते हैं कि भाई हम उसको, उपयोगिता कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम कर सकें। ठीक है, तो ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता क्या करता है, हम उपयोगिता क्या होती है, हमेशा आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कि देखा जाए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, छाते की ज़रूरत है। ठीक है, छाता की ज़रूरत है। और जैसे ही अगर मान लो बारिश कम हो गई तो फिर आपके लिए छाता क्या हो गया, अनुपयोगी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा तीव्रता है, आवश्यकता की तीव्रता कितनी है उस पर उपयोगिता डिपेंड करेगी। ठीक है, आवश्यकता की तीव्रता पर। सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको स्वेटर की ज़रूरत है, जैसे ही सर्दियां ख़त्म स्वेटर की क्या हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आवश्यकता की तीव्रता कब है, सर्दियों में उसकी तीव्रता है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यह वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती और उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। त्याग के बिना तो असंभव है। मतलब एक चीज़ अगर ख़त्म हो गई तो अब ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए लिए ही घूमें। अब मान लीजिए सर्दियाँ चली गईं, गर्मियों का टाइम है, ठीक है? अब भी आप स्वेटर को क्या है, त्याग नहीं पा रहे हैं। हमेशा उसको साथ में लगाए हैं कि अरे मेरी स्वेटर, अरे मेरी स्वेटर, तो उसकी कोई उपयोगिता है नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उसको त्याग दिया, अब उसकी उपयोगिता कायम हो गई है, उसको त्यागने में ही उसकी उपयोगिता हो गई है। तो ये क्या हो गई, उपयोगिता की विशेषताएँ हैं। ठीक, अगले देखें उपयोगिता की मापन संबंधी अवधारणाएं। मापन संबंधी अवधारणाएं यानी मापन कैसे, तो उपयोगिता की माप के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। उपयोगिता की माप के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। कैसी विचारधाराएं प्रचलित हैं, तो एक तो है गणवाचक और दूसरी है क्रमवाचक। ठीक, गणवाचक विशेषता किसने दी है, मार्शल ने, और क्रमवाचक किसने दी है, हिक्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। गणवाचक जो उपयोगिता है उसकी अवधारणा किसने दी है, मार्शल ने गणवाचक, और हिक्स ने क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा दी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मार्शल का गणवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है। ठीक है, मार्शल का गणवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। ये अगला स्लाइड आ गई है, चलिए इसी पे। तो मार्शल ने उपयोगिता को दृश्य या द्रव्य के माध्यम से मापने की बात कही है। मार्शल ने क्या कहा है, उपयोगिता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात कही है। तो मार्शल के अनुसार उपयोगिता की गणना संख्याओं में, उपयोगिता की गणना संख्याओं में अर्थात 10, 20, 500 आदि में की जा सकती है, ये मार्शल का कहना है। मार्शल ने क्या कहा है कि उपयोगिता की गणना जो है संख्याओं में अर्थात 10, 20, 500 आदि में की जा सकती है। ये संख्या बताती हैं कि संख्या 500 संख्या 10 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि उपयोगिता क्या है, भौतिक रूप तो है नहीं। अब अगर भौतिक रूप है नहीं तो संख्याओं में कैसे मापेंगे, तो जैसे हम रेटिंग देते हैं ना, रेटिंग, कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है हम रेटिंग देते हैं, तो रेटिंग क्या करते हैं, उसकी उपयोगिता को अंकों या संख्याओं में ही तो माप रहे हैं। रेटिंग दे के हम क्या कर रहे हैं, उसको संख्यों में संख्या या नंबर्स में ही क्या कर रहे हैं, उसको माप रहे हैं उपयोगिता को। ठीक है, रेटिंग देखना है मतलब क्या होता है, मापना होता है। अगर मान लीजिए 1 से लेके यहाँ पे अगर देखें तो 10 से लेके कहाँ तक के पॉइंट हैं, हमारे 500 तक के पॉइंट हैं। अब आपसे पूछा जाए किसी चीज़ की उपयोगिता आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो जब सर्दियों में अगर स्वेटर की बात करें तो यहाँ पे सर्दियों में स्वेटर की उपयोगिता 500 हो जाएगी, और वही सर्दियों में देखें तो रेनकोट की उपयोगिता क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें धूप है, धूप, तो आप बताइए कि धूप में छाते की उपयोगिता कहाँ जाएगी। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप धूप में छाते को क्या रेटिंग देंगे, 10 देंगे या 500 देंगे, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ना तो हम उसको 10 देंगे ना ही 500 देंगे, क्योंकि बगैर छाते की भी धूप में चला जा सकता है, और बहुत ज़्यादा धूप हो तो नहीं भी चला जा सकता है। तो इसको हम लगभग आपको पता है कि हम 200 से 300 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक नंबरों से ही मापने की बात हो गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा उपयोगिता कहलाता है, जहाँ पे हमने नंबरों से क्या किया है, उसको रेटिंग दी है या माप लिया है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करें
क्रमवाचक दृष्टिकोण। अगला क्या आएगा? क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो क्रमवाचक यानी हमने अभी गणनावाचक तो देख लिया था, जिसमें मार्शल ने क्या कहा था जी, 10 से लेके 500 तक के लिए मापा था। अब हमें देखना है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो आप बताइए क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया था? तो क्रमवाचक दृष्टिकोण हमारा हिक्स ने दिया था। ठीक है, क्रमवाचक दृष्टिकोण किसका है? ये अवधारणा हिक्स की है। क्रमवाचक जो अवधारणा है वो हिक्स की है। ठीक, हिक्स को याद रखना है। क्रमवाचक के अनुसार देखें तो उपयोगिता को मापने क्रमवाची विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है? उपयोगिता को मापने के लिए क्रमवाची विधि का प्रयोग किया गया है। हिक्स ने क्या किया है? क्रमवाची विधि का प्रयोग किया है। इसके अनुसार संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। ठीक है, क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है कि संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है। संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता मतलब कि आपको सर्दी थी और आपको स्वेटर मिल गई, आप क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। अब आप हमें बताइए कि कितने नंबर के संतुष्ट हो गए आप? कितने नंबर पर संतुष्ट हुए हैं? स्वेटर मिलने पर सर्दी में कितने नंबर पर संतुष्ट हुए हैं? तो इसकी कोई माप नहीं है। किसके अनुसार? हिक्स के अनुसार संतुष्टि की संख्याओं में माप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है, यानी कि आपको सर्दियों में स्वेटर मिल गई, आप संतुष्ट हो गए, लेकिन कितने नंबर पे संतुष्ट हुए आपको नहीं पता। यानी कि संतुष्टि का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम नंबर्स में नहीं माप सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो वस्तुएं ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती हैं उनको बड़ी रैंक दी जाती है, यानी ज़्यादा संतुष्टि बड़ी रैंक, और कम संतुष्टि कम रैंक। ठीक है, तो ज़्यादा संतुष्टि बड़ी रैंक, कम संतुष्टि कम रैंक। तो इसके अंतर्गत संतुष्टि के स्तर को ज़्यादा और कम में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन नंबर्स में नहीं मापा जा सकता। ठीक है, अब देखिए आपके लिए सर्दियों में स्वेटर मिली, आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए, तो इसको आपने क्या किया? बड़ी रैंक दे दी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्वेटर की जगह पे एक शॉल मिल गया है, तो आप क्या हुए? संतुष्ट हुए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है तो कम संतुष्ट हुए, तो इसको आपने कम रैंक दे दी। तो ज़्यादा और कम में तो माप दिया, लेकिन नंबर्स में नहीं माप सकते कि हमें सर्दी लग रही है, हम कम संतुष्ट हैं, सर्दी खत्म हो गई है, हम अधिक संतुष्ट हैं। तो अधिक संतुष्ट हैं, बड़ी रैंक दे दी, कम संतुष्ट हैं, छोटी रैंक दे दी। ये हमारा क्या कहलाता है? संतुष्टि का प्रकार कहलाता है। अब हमें आगे देखें उपयोगिता के प्रकार क्या होते हैं। तो ठीक है, क्रमवाचक और गणवाचक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, किस किस को? क्रमवाचक को और गणवाचक को। गणवाचक किसने दिया था? मार्शल ने। और क्रमवाचक किसने दिया था? हिक्स ने। ठीक है, तो समझ गए आप। गणवाचक में हम क्या करते हैं? गणना करते हैं, याद रखना है। गणवाचक में नंबरों से गणना करते हैं, और क्रमवाचक में क्रम बताते हैं, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा। ठीक, तो सीधी बात है, क्रमवाचक में कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं और गणवाचक में गणना करते हैं। ठीक है, तो 10 से लेके 500 तक की इसमें गणना की बात की थी इनने। आगे देखें उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार अभी अभी आपने देखा, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, उपयोगिता के प्रकार बताए थे। देखो यहाँ पे 3 प्रकार बताए थे। एक तो कुल उपयोगिता बताई थी, सीमांत उपयोगिता बताई थी और औसत उपयोगिता बताई थी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं, इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। कुल उपयोगिता से आशय यहाँ पे प्रत्येक वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रत्येक वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का योग, यानी उपयोगिता का जो योग है उसको क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु से, यानी कि आपको एक बार स्वेटर मिली, एक बार क्या मिला? शॉल मिला। ठीक है, एक बार स्वेटर मिली, एक बार शॉल मिला, अगली बार रजाई मिली। ठीक है, फिर अगली बार कैप भी मिल गया। तो इस तरह से आपको संतुष्टि जो मिली है, इनका जो टोटल है वो क्या कहलाएगी? हमारी कुल उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, तो जो प्रत्येक वस्तु है उनसे आपको कितनी कितनी संतुष्टि मिली है, उनका योग क्या कहलाएगा? यहाँ पे कुल उपयोगिता कहलाएगा। तो यहाँ पे टोटल यूनिट जो हम देखें, टोटल यूटिलाइजेशन अगर देखें तो यूटिलाइजेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और n तक जितनी भी वस्तुएं आपको आ रही थी उनका जो सम क्या कहलाएगा? सम क्या कहलाएगा? यहाँ पे कुल उपयोगिता कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉर्मूला याद रखना है। कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TU इक्वल्स टू U1 U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन UN तक। तो जो ये फॉर्मूला है इसको क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं, UN के टोटल को।
या अगर हम देखें तो टी यू इक्वल क्या हो जाएगा, यू प्लस एम ऑफ यू टू प्लस एम ऑफ यू थ्री, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी यू क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता हो जाएगा, यू क्या है उपयोगिता, टी फोर क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एम यू क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता हो जाएगी, मॉडरेट उपयोगिता हो जाएगी, मॉडरेट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखेगा सीमांत उपयोगिता, यानी सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, सीमांत उपयोगिता आएगा। सीमांत से आशय किसी वस्तु की अंतिम इकाई, सीमांत इकाई और उससे मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी सीमांत उपयोगिता से आशय क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की अंतिम इकाई और सीमांत इकाई, तो इन दोनों से मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे रूप में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि या कमी से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या कमी होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु की जो एक अतिरिक्त इकाई है, अतिरिक्त में यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा या एडवांस। एक्स्ट्रा इकाई में यानी कि एक इकाई में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए, तो कुल उपयोगिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि या कमी हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है, अगर इसमें बढ़ा दिया जाए तो इसमें भी क्या हो जाएगी, बढ़ी जाएगी। ठीक है, यानी कि एक यूनिट में अगर हम वृद्धि कर दें, एक यूनिट को क्या कर दें हम, एक यूनिट को हम बढ़ा दें, तो इसकी जो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर हम इसको कम कर दें, टोटल यूनिट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यानी कि इन दोनों के जो बीच का जो बढ़ाने से बढ़ रही है और घटाने से घट रही है, तो ये जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, हमारी यहाँ पे सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला ये क्या है, मीडियम मॉडरेट यूनिट हो जाएगी, टोटल यूनिट और टोटल यूनिट n1। यानी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस ही पूछ रहे हैं, तो जो भी उसमें गैप आया है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, तो डेल यू, ये जो डेल का साइन होता है इसका मतलब क्या कहलाता है, इसका मतलब होता है चेंजेस या परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जो भी चेंजेस आया है उसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, तो जो भी चेंजेस आया है वो क्या कहलाएगा, हमारा सीमांत कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक यूनिट को 5 तक बढ़ा दिया था और टोटल पहले 20 था और ये क्या हो गया, 25 हो गया है, तो 20 से 25 हुआ है, ये क्या कहलाएगा, हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता बहुत ही आसान है। कुल उपयोगिता में से वस्तु की कुल इकाई से भाग देने पर जो शेषफल आता है, कुल उपयोगिता में से वस्तु की कुल इकाई से भाग देने पर, कुल उपयोगिता में से वस्तु की कुल इकाई से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे क्या कहते हैं, औसत उपयोगिता कहते हैं। औसत उपयोगिता से यहाँ पे कुल उपयोगिता और उपभोग वस्तु की मात्रा। ठीक है, उपभोग वस्तु की मात्रा यानी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको, और कुल उपयोगिता उसकी कितनी है, वो टोटल, दोनों का रेशियो जो निकालते हैं, तो इसके बाद जो शेषफल निकलता है वो क्या कहलाती है, हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। याद रखना है इसको। अगला देखते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता बताता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता बताता है। मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता बताता है, जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक अधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे उस वस्तु में उपलब्ध सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि दैनिक जीवन में उपभोक्ता के पास आर्थिक इकाइयाँ उपभोक्ता के पास बढ़ती जाती हैं, तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। इस नियम को पहले 1854 में गोसेन ने बताया था। ठीक है, और इस नियम को मार्शल ने नाम दिया था, जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। घटती सीमांत उपयोगिता क्या कहलाती है, सबसे पहले तो हम बात करें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता बताता है, मतलब जिस तरह से मानव की आवश्यकताएं होती हैं उनकी विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहलाता है। तो जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक अधिक उपयोग करने लगता है, वैसे वैसे उस वस्तु में क्या होती है, सीमांत उपलब्धता जो है घटती चली जाती है।
कहने का तात्पर्य है कि आपने कार ली है, कार का आप बहुत ज़्यादा उपभोग करने लगे, बहुत ज़्यादा उपभोग करने लगे हैं, तो इससे क्या होगी, इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी। सीमांत उपयोगिता क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो इससे क्या होगा, आर्थिक इकाइयाँ उपभोक्ता के पास बढ़ती जाती हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। आपके पास कार थी, बहुत ज़्यादा कार का आपने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। अब आपको लगा कि यार ये वाली कार पुरानी हो गई है, अब इसको क्या करते हैं, न्यू कार में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर आपको लगने लगा कि नहीं यार, अब इवन ऑड का फॉर्मूला चलने लगा है, तो आप अब क्या करने लगते हैं, पब्लिक व्हीकल का यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, पब्लिक व्हीकल का यूज़ करने लगते हैं। तो इससे क्या होती है, आपकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, और इस जो नियम होता है, या फिर आप कार को छोड़ो, आप पहले चलते थे किस पे, साइकिल पे चलते थे। ठीक है, अब आपने साइकिल पे बहुत चल लिया, आर्थिक रूप से क्या हो गए, वो आर्थिक इकाइयाँ उपभोक्ता के पास बढ़ रही हैं, आर्थिक इकाइयाँ बढ़ रही हैं, तो आपने क्या ले लिए, बाइक ले लिए। अब बाइक से चलने लगे, फिर उसके बाद आपने कार ले लिए, कार से चलने लगे, फिर उसके बाद और ज़्यादा ईवी ले लिए, उससे चलने लगे। तो इस तरह से क्या होने लगी, आपकी आर्थिक इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। तो इसको नियम को 1854 में किसने दिया था, गोसन ने बताया था। ठीक है, इस नियम को गोसन ने बताया था और मार्शल ने इसको नाम दिया था, जेवंस ने इसे क्या कहा था, गोसन का प्रथम नियम कहा था। गोसन के अनुसार जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उससे संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती। गोसन क्या कहते हैं, जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग कर रहे हैं, लगातार उपभोग कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य आपने साइकिल ली, साइकिल का बहुत ज़्यादा कंटिन्यू उपभोग करते जा रहे हैं, तो संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाएगी। मतलब अब आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, संतुष्टि की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक समय ऐसा था जब आपके पास साइकिल भी नहीं होती थी, और जब साइकिल भी नहीं होती थी तो आप चाहते थे साइकिल मिले, और साइकिल मिल गई तो आप संतुष्ट हो गए थे। ठीक है, साइकिल से एकदम संतुष्ट हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा चला ली साइकिल, साइकिल से ही चलते रहे, कई दिन गुजर गए, तो अब आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी साइकिल से। अब उससे संतुष्टि का लेवल क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और आप असंतुष्ट होने लगेंगे कि अब साइकिल नहीं चाहिए। उसी चीज़ से आप संतुष्ट थे और आज उसी चीज़ से क्या होने लगे, असंतुष्ट होने लगे, और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जब तक घटेगा, जब तक पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आप बाइक नहीं ले लेते हैं तब तक ये क्या होता जाएगा, घटता ही जाएगा। साइकिल पे आपकी सवारी घटती जाएगी, संतुष्टि घटती जाएगी, फिर बाइक ले लेंगे, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर से यही होगा। अब आप बाइक से चल रहे हैं, अब आपको 1-2 साल तक संतुष्ट रहेंगे, फिर उसके बाद लगेगा नहीं यार अभी बाइक में संतुष्ट नहीं है, इसका संतुष्टि का लेवल भी क्या होने लगा, डाउन होने लगेगा। और ये तब तक डाउन होगा जब तक आपको कार नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, गोसन का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार किसी वस्तु का हम लगातार उपभोग करते हैं तो उससे संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे बहुत भूख लगी होती है तो हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, और जैसे रोटी खाते हैं तो हम शुरू में 2 रोटी खाते हैं और कुछ संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे हम रोटी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं हमारी भूख मिटती जाती है, अर्थात संतुष्टि की मात्रा घट जाती है। तो जब तक पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। इसके बाद हम देखें, मार्शल के अनुसार एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। अब देखें सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं क्या क्या है। सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं, वस्तु की सभी इकाइयां एक समान हैं, अर्थात गुण एवं आकार में सभी इकाइयां एक जैसी हैं। ठीक है, वस्तु की सभी इकाइयां क्या हैं, कहने का मतलब एक समान है, तो गुण और आकार में सभी इकाइयां एक जैसी हैं। यानी देखा जाए कि आप कार या बाइक लेके जा रहे हैं तो बाइक से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सब एकदम एक समान ही रहेगा। ठीक है, इसमें गुण और आकार में कोई अंतर नहीं आएगा। आप रोटी से संतुष्टि मिल रही है आपको, तो 1 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, 4 रोटी खाएं, सेम टू सेम ही रहेंगी। उपभोग प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत है, फैशन, स्वभाव तथा आय समान रहनी चाहिए। ठीक है, तो रुचि, आदत, इसको काट दो, रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव
तथा आय क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अब अगर मान लो समान नहीं है, आय उसकी घट रही है तो उसको फिर ये लगेगा कि यार अब बाइक हमसे नहीं हो पा रही है, इसमें हमें डीजल चाहिए है, ठीक है। और अगर उसकी आय बढ़ रही है तो उसको लगेगा कि नहीं यार बाइक से नहीं हो पाएगा, अब हमें कार की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर समान रहेगी, आय उसकी समान है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो बाइक पे ही चलता रहेगा, जैसे चल रहा था वैसा चलता जाएगा। बिना किसी समय अंतराल के वस्तु का उपयोग या उपभोग क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी अब देखो, डीजल बढ़ा, आय भले ही आपकी सेम है, लेकिन डीजल की रेट क्या हो गई, बढ़ गई है, तो भी आपको लगेगा कि यार हमारी आय तो उतनी ही है, लेकिन डीजल के रेट तो बढ़ गए हैं, अब हम बाइक नहीं चला सकते हैं। और एकदम से गिर जाएं तो फिर आपको मन में लगने लगेगा कि नहीं यार कार ले लेना चाहिए, डीजल के रेट तो वैसे ही कम हो गए। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। उपभोक्ता का मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मानसिक स्थिति वही चीज़ ना, कि अगर देखो डीजल के रेट गिरेंगे तो भी आपकी मानसिक स्थिति परिवर्तित होगी, बढ़ेंगे तो भी मानसिक स्थिति परिवर्तित होगी। तो सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपयोगिता की अल्पसंख्यक माप या उपभोक्ता की संख्यात्मक माप क्या है, संभव है। उपयोगिता की संख्यात्मक माप क्या है, संभव है। जैसे कि अभी आप ही देखा था, मार्शल ने बताया था 10 to 500 तक हम इसको क्या कर सकते हैं, संख्यात्मक रूप से उपयोगिता को माप सकते हैं, ठीक है। और मैं समझा चुका हूँ कि कैसे माप सकते हैं, आप पहले की क्लास या इसी को आप ऊपर देख सकते हैं। वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में समान होना चाहिए। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला देखें, वस्तु की संख्या, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ये तो एक ग्राफ में बताया हुआ है मैंने। जैसे देखिए, वस्तु की संख्या 1 है, सीमांत उपयोगिता 8 है, तो टोटल उपयोगिता भी क्या होगी, उसकी 8 होगी। वस्तु की संख्या अगर 2 है, यानी कि वस्तु की संख्या बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता कम होगी, ठीक है। सीमांत उपयोगिता कम होगी और कुल उपयोगिता उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अपन इनको अगर टोटल करेंगे तो ये क्या, ये निकल आएगा, ठीक। फिर इसको टोटल करेंगे तो ये निकल आएगा। यानी कि ये कैसे आया, आपको पता चलेगा कि कैसे आया। तो ये 15 देखो, 8 में क्या किया, ये वाले 7 ऐड किए, क्या आ गया, 15 आ गया। अब इस 15 में क्या किया, ये वाले 6 ऐड किए, क्या आ गया, 21 आ गया। इस 21 में क्या किया, ये 4 ऐड किए, क्या आ गया, 25। 25 में 2 ऐड किए, 27। 27 में 0 ऐड किया, 27 ही रहेगा, ठीक। फिर ये माइनस में जाने लगेगा। जब ये हम इससे ऊपर चले जाएंगे तो ये माइनस में जाने लगा, मतलब ये क्या होगा, पहले तो ग्राफ क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ये ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा था, बाद में क्या होने लगा, गिरने लगेगा, ठीक है। तो रेखा चित्र में हम देखें, वस्तु की एक इकाई उपभोग से सीमांत उपयोगिता वक्र जैसे जैसे गिरती जाएगी, कुल उपयोगिता रेखा ऊपर की ओर उठती रहेगी, ठीक है। और उपयोगिता रेखा जैसे ही शून्य बिंदु पर होगी, उपयोगिता वक्र क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा या अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता वक्र नीचे की ओर घटना प्रारंभ कर देता है। ये कैसे, जैसे ही देखो ये माइनस में पहुंची, सीमांत से पार करी, ये क्या होने लगा, माइनस में होने लगा। जैसे ही 0 था तो ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। यही इसमें डेफिनेशन में कहा है, आप एक बार फिर से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सीमांत तुष्टि गुण तथा कुल तुष्टि गुण में परस्पर संबंध। देखो ये सिलेबस में हमारी जो टॉपिक में था कि इनमें संबंध बताना है। आप एक बार टॉपिक को बहुत अच्छे से देखें, सिलेबस को देखें, और जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा टॉपिक एक एक सीक्वेंस वाइज या टॉपिक वाइज हम सिलेबस के हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो सीमांत तुष्टिकरण तथा कुल तुष्टिकरण में परस्पर क्या संबंध है, देखें। सीमांत तुष्टिकरण तथा कुल तुष्टिकरण में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि क्या संबंध है, हमने कह दिया घनिष्ठ संबंध है। संबंध वाली बात यहाँ से शुरू होती है कि प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। प्रारंभिक अवस्था में क्या है, वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, परंतु कुल उपयोगिता बढ़ती है। देखो इस पॉइंट को याद रखो, प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के उपयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती है। देखो इसमें टेबल में प्रारंभिक जो वस्तु, प्रारंभिक अवस्था है, वस्तु रखा, तो सीमांत उपयोगिता ये 8 से कहाँ जा रही है, 7 की ओर जा रही है, और जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के उपयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है और कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये चीज़ याद रखना है। फिर देखो, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक, जब तक सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक है, तब तक कुल उपयोगिता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी।
फिर से आओ। सीमांत उपयोगिता जब तक ये धनात्मक है, ये देखो यहाँ तक धनात्मक थी, तो ये क्या हो रही थी, कुल उपयोगिता बढ़ रही थी। यहाँ से जब देखते जाएंगे 8 से 15, 21, 25 ये बढ़ रही थी जब तक ये धनात्मक था, ठीक है, 2 तक। और जैसे ही धनात्मक था तो ये कुल उपयोगिता बढ़ रही थी, और जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस बिंदु पर कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो जिस बिंदु पर ये शून्य हो जाएगी सीमांत उपयोगिता, याद रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या रहेगी, उच्चतम स्तर पर रहेगी अपने। और यदि पूर्ण तृप्ति के पश्चात भी उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है, पूर्ण तृप्ति के पश्चात, यानी आपके पास बाइक थी, पैसा भी आ गया, उसके बाद भी आप बाइक का उपयोग कर रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होती जाएगी। मतलब आपके पास पैसा था, आप कंजूसी दिखा रहे हैं, कंजूसी में क्या होगा, पैसा घटेगा ही आपका, ऋणात्मक होता जाएगा, तो कुल उपयोगिता भी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। ठीक है, यानी कि जब ये ऋणात्मक भी हो गया, उसके बाद भी आप यूज करते जाएंगे तो ये भी कुल उपयोगिता भी क्या होने लगेगी, अपने घटने लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने देखा उपयोगिता। उपयोगिता से संबंधित टॉपिक था आपका अर्थशास्त्र की यूनिट 20 में, टॉपिक नंबर 2 था। टॉपिक फर्स्ट भी हो गया हमारा और टॉपिक सेकंड भी हो गया। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट और सेकंड हो गए हैं, और आप देखिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं किसी बुक में आपको मिलने वाला है नहीं, तो क्लास को बहुत अच्छे से देखिए और पढ़िए इनको। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे की क्लास हम कल देखते हैं। थैंक यू।